अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस दिलदोज़ खबर से कि जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा में आज सुबह एक दिलदोज़ सड़क हादसे में कम से कम 11 अफराद जाँ बहक जबकि कई दीगर ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ठाठरी से डोडा जा रही एक मिनी गाड़ी सोईगवारी के नज़दीक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक और दीगर कई ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सड़क हादसे में होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि हादसे में अपनी जानें गंवाने वालों के अहल खाना को PMNRF की तरफ से हर एक को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि ज़ख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मौसूफ ने हादसा में मरने वालों के लवाहिकीन के हक़ में 2 लाख रुपये और रोड विक्टिम फंड से 1 लाख रुपये वागुज़ार करने का ऐलान किया। उधर भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने भी इस हादसे पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया और उनके परिवार वालों को, जो उनके घर के लोग हैं, उनको भी ये इतना बड़ा हादसा जो हुआ है उसको सहने की ताकत दे खुदा। ये आज हम इस कंडोलेंस मीटिंग में हम ये कहते हैं और सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि जो मृतक हैं उनको मुआवजा दें और जो ज़ख्मी है उनका ठीक से इलाज जिस भी हॉस्पिटल में उनको रखा है, डोडा में रखा है, डोडा के हॉस्पिटल में या किसी को जम्मू शिफ्ट किया होगा जो सीरियस होगा, उनको भी उनकी भी ठीक से इलाज की व्यवस्था हो जाए। दरियासना दीगर सभी सियासी जमातों ने भी ठाठरी में पेश आए इस दिलदोज़ हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ऐसा लगता है कि ये चिनाब और ये सड़कें जो हैं हमारे लिए मौत का जाल लेकर आए हैं। हर साल सैकड़ों जानें जो हैं इस सड़क पे ज़ाया हो रही हैं और हमारा बार बार एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया और सरकारों से अपील रहती है कि क्रैश बैरियर्स न होने की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और कैजुअल्टीज़ भी बढ़ जाती हैं। आज जो 7 लोग एयरलिफ्ट करके यहाँ GMC लाए गए हैं, उनमें से मैं अभी तक क्योंकि अंदर ही था, 4 लोग जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं, 3 को फेटल इंजरीज़ हैं लेकिन स्टेबल हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ की हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने जिस तरह प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स करके पूरी मेडिकल टीम हर डिपार्टमेंट की यहाँ पे खड़ी रही और पेशेंट्स के आते ही विदाउट देयर अटेंडेंस जो है वो पूरी तरह से उन पेशेंट्स का ख्याल रखा जा रहा है। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के चेरदारी इलाके में आज सुबह एक मिलिटेंट के हलाक होने का पुलिस ने दावा किया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पार्टी पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो हलाक हो गया। हलाक होने वाले मिलिटेंट की शिनाख्त कुलगाम के जावेद अहमद वानी के बतौर हुई है और उसके कब्जे से कुछ गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मिलिटेंट आम शहरियों की हलाकतों में मुलविस जंगजू गुलजार अहमद का मददगार था, जिसे रवां माह की 20 तारीख को हलाक किया गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि मज़कूरा मिलिटेंट बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने के मिशन पर था। जम्मू कश्मीर की 1 इंच ज़रई ज़मीन भी किसी बाहर वाले को नहीं दी गई। इस बात का इंकशाफ आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। मौसूफ SKICC श्रीनगर में एप्पल फेस्टिवल के दौरान किसानों के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ अनासर इस तरह की अफवाहें फैलाकर झूठा तासुर कायम करना चाहते हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़रई ज़मीन की हिफाजत जम्मू कश्मीर हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी में शामिल है। चुने हुए जनप्रतिनिधि भी थे, सामान्य लोग भी थे। तो बड़ा प्रचार हो रहा है कि यहाँ की जमीन दूसरे लोग हैं और मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूँ, किसी भी गांव में किसी की 1 इंच जमीन दी गई है तो कृपा करके बताइए। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि लोगों में भ्रम फैलाने का जो काम लगातार कुछ दिनों से किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। हम जिम्मेदारी से बात करना चाहते हैं। किसी भी किसान की 1 इंच भूमि बाहर के किसी व्यक्ति ने नहीं ली है जम्मू कश्मीर के, और कानून यही है कि कृषि योग्य भूमि कोई ले नहीं सकता है किसान के अलावा। मैं समझता हूं कि इस कानून के कारण
किसानों की भूमि की रक्षा करने की जिम्मेदारी ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। SKICC श्रीनगर में एप्पल फेस्टिवल के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वक्त से पहले हुई बर्फबारी के नतीजे में बाग मालिकान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। याद रहे कि एप्पल फेस्टिवल 2021 में सेब की मुख्तलिफ अक़साम और दीगर बागवानी आलात के स्टॉल भी लगाए गए हैं और इस बार इस फेस्टिवल में कई गैर मुकामी ताजिरों ने भी शिरकत की। हमने उसे स्टेट नेचुरल कैलेमिटी घोषित कर दी है और उनका असेसमेंट करा रहे हैं। पूरी मदद की जाएगी किसानों को जो नुकसान हुआ है। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, ये पहले होना चाहिए था, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हमारे प्रमुख सचिव कृषि ने करी है। और केवल एप्पल नहीं, अभी चंद दिनों पहले सैफरन के लिए भी इसी तरह का आयोजन हुआ था और आप देख रहे हैं कि उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। अभी GDP में जो हमारा योगदान है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, एक लक्ष्य लेकर के कृषि विभाग हमारा काम कर रहा है कि इस सेक्टर का योगदान आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 10% हम बढ़ाएंगे और अनेक योजनाएं हमने शुरू की हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर होगा, खासतौर से हार्टिकल्चर। अनेक प्रकार के कानून थे जो किसानों के हित में नहीं थे, उन्हें बदला गया है और कई स्कीम्स भी शुरू हुई हैं। और मैं विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कृषि मंत्री और भारत के कृषि मंत्रालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हर प्रकार की सहायता दी है कृषि और हार्टिकल्चर डेयरी को आगे बढ़ाने में। और आखिर पर यह खबर कि कौमी दही रोज़गार मिशन उम्मीद स्कीम वादी कश्मीर के दही इलाकों में बहुत सी लड़कियों के मुस्तकबिल को बदल रही है। इस स्कीम के तहत झील डल के किनारे लगे ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स एग्जीबिशन में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। इस एग्जीबिशन में लड़कियों के हाथ से तैयार करदा मसनूआत रखी गई। उम्मीद स्कीम के तहत लगे इन ख़वातीन कारोबारी के स्टॉल्स में हाथ से बनी हुई दस्तकारियों, मलबूसात और दीगर वॉल हैंगिंग्स जिन पर कैलीग्राफी की गई है के साथ साथ रंग बिरंगी शालें और तिलक कढ़ाई वाले फेरन खास तवज्जो का मरकज रहे। तो ऐसे वारिया असल बसान योर टूरिस्ट तुम खरीदारी कर बस वारिया असल बेस पता लगा मतलब बाकी घर में कोर तम लज पता अम सत कि अत मे फ़ायदे तुम हेकन जुड़ित अत मज आव वारिया फ़ायदे ये पे उम्मीद स्कीम सत जुड़े न तत पे गई पे जंगन पे खड़ा हेच मतलब कित पकुन कित वथुन बिहुन आव वारिया फ़ायदे ये वारिया शुक्र गुजार ये उम्मीद स्कीम मज पे पान यम प्रोडक्ट बनामित आ योर खासकर ये जो प्रोग्राम है NRLM का प्रोग्राम, ये ज़रूरी है कि ये वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए है। हम इससे सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं क्योंकि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम लाए हुए हैं ये हमने खुद की मेहनत है। हम इससे सबसे जो मेन मकसद है प्रोग्राम का सेल्फ डिपेंडेंट, कि हम अपने पैरों पे खुद मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब मेन मकसद ही यही है कि खुद की मदद खुद करो। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।